देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में के न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रदरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और कभी कभार हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि हमारे डिज़ाइनर्स की जो टीम है कि वो इतना अच्छा काम कर रही होती है कि यू फील योर सेल्फ वेरी गुड व्हेन यू कम ऑन द स्क्रीन, व्हेन यू अपीयर ऑन द स्क्रीन, एंड ऑफ कोर्स personality really matters, and your comfort level, your confidence level always comes along with your attire. This is a very popular and famous proverb that when you comes and appear in front of anyone or whenever you walk in, तो आपकी जो attire है, जो आपकी personality है, वो आपको बहुत ज़्यादा ही जो है वो कॉन्फिडेंस देती है और आपको बताती है कि आप कैसे लग रहे हैं। सो समटाइम्स आई फील वेरी बेटर, क्योंकि हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं, अगर आपका मूड भी ख़राब हो लेकिन बहुत अच्छा आपको अटायर में जो है वो लेकर आ जाते हैं कि आप फिर फील करते हैं कि नहीं जी, वी आर लुकिंग वेरी कूल टुडे। तो आज हम अनवारे रमज़ान के सेट से फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है नाजरीन। और आज जो है दूसरा अशरा, मगफिरत का अशरा, जिसमें हम दाखिल हुए हैं और 16वें रमज़ान की इफ्तार की जानिब हम बढ़ रहे हैं। 16वां रमज़ान और आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत मौजू एक और, चूँकि आपको पता है कि हम खुलफा राशिदीन के हवाले से बात कर रहे हैं और कल मौला हसन का दिन था तो हमने उस हवाले से बात की, लेकिन आज हम अपने तीसरे खुलफा राशिदीन में से जो स्वयं खलीफा हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु, उनके हवाले से बात करेंगे। और आज उनकी सीरत पे बात होगी, उनके किरदार पे बात होगी, उनकी ज़िंदगी पे बात होगी। और जहाँ उस्मान गनी की बात आती है तो चौथे जो हैं वो मुसलमान हैं वो, क्योंकि एक के बाद एक दीन इस्लाम में दायर होने वालों में से उनका नंबर चौथा आता है। और वो आप सोचिए कि उनका क्या ही करामत होगी उनकी भी, और क्या ही उनकी फजीलत होगी कि वो चौथे इंसान है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, अहले इस्लाम वालों में से, जो शुरू में इस्लाम लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े रहे। तो आप उनमें से एक, और वो इंसान जिनको ये जो है वो शर्फ हासिल हुआ कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां उनके घर जो हैं वो आई, उनके पास आई। तो ये जो उनके पास बहुत सारे शर्फ हैं उसके ऊपर आज हम बात भी करेंगे। तो ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे रब ताला के बाबरकत कलाम से। उसके लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं रोज़ाना की तरह यहाँ पे कारी तलहा नफीस है, उनकी तरफ जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। आज कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत कुरान पाक समाअत करेंगे? चलिए जी। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه
إنه لا يفلح الكافرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और रब ताला का जिक्र ही है जो दिलों को मुनव्वर करता है, उसी से ही दिलों में रोशनी है और उसी से ही हमारी ज़िंदगी में बरकत है, हमारी ज़िंदगी में उसी से ही रहनुमाई हमें मिलती है। और हमारे पास सबसे ज़्यादा जो बरकत और रहमतें और नेमतें हैं वो रब ताला की ही हैं। और कौन है ऐसा जो हमें कोई भी एक नेमत भी दे सकता है सिवाय मेरे रब के बेशक। और जहाँ खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करें, ऐसी कैसे हो सकता है? ऐसी कौन गुस्ताखी कर सकता है? मेरे साथ नातख़्वाह उबैदुल्ला चिश्ती भी मौजूद हैं, उनके जाने भी जाऊँगे। उबैदुल्ला, आज कौन सा कलाम पेश करेंगे आप? जी चलिए जी। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे मुझ खताकार सा याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। उबैदुल्लाह चिश्ती साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद थे जी। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। आज बात हो रही है खलीफा सोयम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको इतने सारे औसाफ और शर्फ बख्शे गए कि क्या ही कहने हैं। जहाँ उनकी बात आती है वहीं पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी दो बेटियों की बात आती है। वहीं पर बहुत सारी ऐसी बात आती हैं जिनको सुनने वालों के सुनते ही दिल धड़क जाते हैं। तारीख के झूठ से बुझे तीरों ने जिन मुकद्दस शख्सियात के किरदार को घायल करने की कोशिश की है, उनमें एक मजलूम मदीना सैयदना उस्मान बिन गफान भी हैं। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद, जैसे मैंने अभी बताया कि दोहरे दामाद होने की वजह से जुल नौरैन और दोहरी हिजरत हबशा और मदीना की वजह से जुल जहर तीन कहलाते हैं। इसी तरह जो है दोहरे मजलूम भी हैं। वो ऐसे कि एक तो आपको 40 रोज कैद किया गया, भूखा और प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया। दूसरा, तारीख ने भी आप पर बहुत चर्चे करने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी अपने जिस्म व जान के साथ, किरदार और अमल के साथ जिंदा और सलामत हैं और रहेंगे। इसी तरह से हजरत उस्मान गनी का जो लक़ब है, यानी कि गनी वो होना जो सखी होता है, जो अपने माल में से बेतहाशा लोगों को देता है, जो एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करता है माशरे में कि वहां से आपको पता चलता है कि जी किस तरह से जो देने का मामला है, क्योंकि अल्लाह की नज़र में अव्वल वही है और बेहतर वही है और तकवा वही है। मैंने जैसे कल भी कहा कि जो देने वाला हाथ है, जो देने वाला, लोगों की मदद करने वाला। और हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, हमारा खूबसूरत दीन हमें सिखाता यही है कि हर अंदाज में, हर शक्ल में किसी ना किसी की आप मदद करें, चाहे वो माल की सूरत में हो, चाहे वो अखलास की सूरत में हो, चाहे वो किसी अच्छे बोल की सूरत में हो, चाहे वो किसी मशवरे की सूरत में हो, चाहे वो किसी की मदद करने की सूरत में हो, चाहे वो किसी के लिए अच्छी जो है मुस्कुराहट देने की शक्ल में हो। क्योंकि एक मुस्कुराना भी, आपको पता है हमारे मजहब तो ये कहता है कि मुस्कुराना भी, किसी से मुस्कुरा के बात करना भी नेकी है। और आजकल आप देखते हैं कि मुस्कुराहट कहाँ ही होती है लोगों के पास, मुस्कुराने का भी वक्त नहीं होता और किसी को मुस्कुरा कर देखने की भी तौफीक नहीं होती। तो मुस्कुरा के देखना या बात करना भी एक नेकी का अमल कहलाता है। और इसी तरीके से ना सिर्फ ये, बल्कि उस उस्मान गनी ने जिस किस्म के उनके वाकयात हैं और चीज़ें हैं, उनके ऊपर अगर नज़र डाली जाए एक करके, तो आपको पता चले कि क्या ही उनकी शख्सियात के खूबसूरत पहलू हैं, इंतहाई खूबसूरत पहलू। और वो इतने खूबसूरत हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और इस पे आज हम पूरे दिन बात करेंगे। आज का हमारा मौजू हज़रत उस्मान गनी है, लेकिन साथ ही जी थोड़ी सी मैं आपको ये भी बता दूं कि doriva360.uk की तरफ से आपको थोड़ी ब्रांडिंग की तरफ भी अपनी जाऊं तो doriva360.uk की तरफ से जी हमने एक नई स्कीम अपनी कल से आपके लिए एक इनोवेशन लेकर आए, और वो ये कि आपने doriva360.uk का पेज लाइक करना है, शेयर करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन जो आप लाइक और शेयर करेंगे और फिर वो हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं उस पर आपने भेजना है। उमेर हमारे प्रोड्यूसर जी बैठे हैं और वो देख रहे हैं सारी चीजें, और वो आपसे राब्ता करेंगे। और जो भी आप लोग हैं, जहां कहीं भी हैं, जो विनर्स हैं, वो आए और आके अपना गिफ्ट हैम्पर यहाँ से ले जाएं। तो ये doriva360.uk का। साथ ही जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में हमारे पास काफी सारे स्पॉन्सर्स हैं जिनकी मैं बात करूं, लेकिन उसके पहले पिज्जा की बात करूंगी। पिज्जा मैक्स की, पिज्जा मैक्स जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है और 38 ब्रांचेस से 10 सिटीज के अंदर अपनी ये सर्विस दे रहा है। बहुत ही जबरदस्त किस्म का पिज्जा दे रहा है आपको, और उसकी जो डो होती है वो बड़ी सॉफ्ट और बड़ी जबरदस्त होती है, जूसी भी होती है। इसके साथ साथ जी स्पॉन्सर्स में हमारे साथ नेल्सन पेंट्स है जो कहते हैं रंग जिंदगी का। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से आज कोई सेगमेंट भी है जिसमें 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप 1 साल की आपको मिलेगी। जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वाइटलिटी है जो कहता है वाइटल पियो, जिंदगी जियो, यूनिलीवर है, शौकत खानम है, अल खिदमत है, और सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स का लवली एंजल कॉस्मेटिक्स जो कहता है लव योर स्किन। तो ये हमारे साथ सारे हमारे स्पॉन्सर्स हैं। और आज के जी ब्यूटीफुल से इस आउटफिट की मैं बात कर लेती हूँ जो मैंने आज वेयर किया हुआ है। ये जी हमें भेजा है सायराज एटलायर ने, बहुत ही प्यारा आज का आउटफिट जी। आज और हमारे डिजाइनर्स बड़ी मेहनत से काम करें, वेरी वेल डन एंड आई रियली अप्रिशिएट। और खासतौर पे खवातीन जो है ना वो दिल से काम करती हैं। थोड़ा सा मर्द हजरात को इसमें मैं पीछे छोड़ूंगी क्योंकि वो दिल से काम नहीं करते। अगर दिल से काम करें समटाइम्स तो बहुत अच्छा काम करें। तो खवातीन जब काम करती हैं तो बहुत अच्छे दिल से काम करती हैं, और जब मर्द भी काम करने पर आते हैं ना दिल से तो फिर बहुत अच्छा काम करते हैं। खवातीन तो करती ही दिल से काम है, तो बहुत अच्छा काम करिए। सायराज एटलायर जी एम्पोरियम मॉल, सेंटोरस मॉल में उनकी आउटलेट्स है लाहौर में, और लाहौर से जी ये ड्रेसेस हमारे आ रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच सायरा, मेरी बहुत ही प्यारी सी डिजाइनर है जो बहुत प्यारा काम कर रही है।
तो यहाँ पे एक वक्फे पे जा रहे हैं, नहीं कराची की आवाज है, चीखुटा कराची होता है, आपको पता है रोजाना, और एक वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं इसी सेट से। आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और दोबारा हम आ चुके हैं अनवारे रमजान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन के K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। ब्रदरान इस्लाम आपकी मेज़बान, आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहती हूँ जी। और इस वक्त आपको पता है कि ये क्विज़ का सेगमेंट होता है हमारे, और हम गए हुए थे शेफ़ की तरफ, और शेफ़ हमजा मज़े मज़े के खाने बना रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। और आज तो बहुत ही पसंदीदा चीज़ मेरी, क्योंकि मुझे जो अफ्तार में अगर एक चीज़, दो चीज़ें जो अगर मुझे अफ्तार के थाल अफ्तार के सेट पे यानी कि आपके दस्तरखान पे ना हो तो मुझे अफ्तारी करने में मजा नहीं आता। एक फ्रूट चाट और दूसरा समोसे। तो आज उन्होंने फ्रूट चाट बनाया, तो हम फ्रूट चाट ट्राई करेंगे कि कैसी है अफ्तारी में, ताकि फिर मैं बताऊंगी हमजा को कि कैसी बनी है। तो हमजा बहुत मजे के खाने बनाते हैं, ये तो कोई शक नहीं है इस बात में। और अगर हमजा जैसे कहते हैं ना कि खवातीन को ही सारा खाना बनाना पड़ रहा होता है, घर के अंदर कुकिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर हमजा जैसे मियाँ मिल जाएंगे तो क्या ही बात होगी, क्योंकि वो सारे काम खुद ही कर देंगे, खाने पकाने में भी आसानी हो जाएगी और जो भी उसकी बीवी होगी उसको टेंशन नहीं होगी। तो हमजा के पास किसी दिन सेट पे जाएंगे भी और जरा देखेंगे कि हमजा किस तरह से बना रहे होते हैं चीजें। आई नो हमजा ने मुझे इनवाइट किया हुआ है अपने सेट पे, लेकिन मैं आऊंगी आपके सेट पे भी किसी दिन हमजा। तो आज वाइल्ड वेंचर का क्विज का सेगमेंट, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं जी। और वाइल्ड वेंचर की तरफ से 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप 1 साल की हमारे जीतने वालों को जाती है इस सेगमेंट में। साथ ही ना सिर्फ एक जाती है, बल्कि इसके अलावा जो हारने वाले होते हैं वो भी खाली हाथ नहीं जाते इस सेट से। इस सेट की खूबसूरती ये है कि जो हारने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी गिफ्ट हैम्पर्स के साथ जाते हैं, और उनको मिलते हैं डोरीबा 360.uk के और सिल्वर कॉस्मेटिक बर्ड कॉस्मेटिक्स के एंजल लवली एंजल कॉस्मेटिक्स के जी गिफ्ट हैम्पर्स, और नेल्सन के गिफ्ट हैम्पर्स जो कहता है रंग जिंदगी के। तो हमारे सेट से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, गिफ्ट हैम्पर साथ जाएंगे। लेकिन वाइल्ड वेंचर का जो बम्पर प्राइज है 1 लाख रुपए की मेंबरशिप, जो कि 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री है, तो वो हमारी यहाँ मिलेगी। तो चलें जी, टीम्स की तरफ चलते हैं। 2 टीमें रोजाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, और टीम ए और टीम बी की तरफ जाओगे जी। टीम ए अपना तारुफ करवाइए जी। मेरा नाम मलका इरफाना। टीम बी नाम आसिया है। मोहम्मद खान। ओके, चले जी, सवाल जवाब शुरू करें। तैयारी से आए आप लोग? चलें। टीम ए, इमाम हसन का नाम कौन से नबी के बेटे पे रखा गया है? आपके लिए ऑप्शंस हैं हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत यूसुफ, हजरत हारून। हजरत यूसुफ। सोच रहे, 5 सेकंड दे देती हूँ और 5 4 हजरत इब्राहिम। नो, गलत जवाब। नेक्स्ट सवाल है जी, इमाम हसन की शहादत किस तारीख को हुई? जमादुस्सानी की 21 तारीख को, जुल्क़दा की 15 को, जफरुल मुजफ्फर की 28 को, मुहर्रम की 10 को। 15 को। नहीं, जवाब गलत है। टीम ए की तरफ वापस जाऊंगी। नेक्स्ट सवाल आपसे है, और एक दूसरे के साथ मशवरा करके आप जवाब दे सकते हैं। दो पार्टिसिपेंट्स इसीलिए रखे हैं एक टीम में हमने कि आप अगर चाहें तो आपस में एक दूसरे के साथ मशवरा कर सकते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन की विलादत के वक्त कौन सी इस्लामी रस्म की बुनियाद रखी? अकीका, दाएं कान में अजान कहना, बाएं कान में अकामत कहना, या फिर सब दुरुस्त हैं? सब दुरुस्त है। नहीं, गलत जवाब। टीम भी आपकी तरफ आऊंगी। अली खलीफा मुस्लिमीन थे,
उनकी कूफा में शहादत के बाद उनके जानशीन कौन मुकर्रर हुए? इमाम हुसैन, इमाम हसन, मुआविया बिन अबू सफियान, अबू मूसा अशरी। इमाम हुसैन। मैं दोबारा सवाल बता रही हूँ, आप सुन लें। इनकी कूफा में शहादत के बाद इनकी जानशीन कौन मुकर्रर हुई? यानी इमाम हसन की बात हो रही है, सॉरी इमाम अली की बात हो रही है कि उनकी शहादत में कूफे के बाद उनके जानशीन कौन मुकर्रर हुए। ये हमने कल बल्कि जिक्र भी किया था अपने प्रोग्राम में, ट्रांसमिशन में। इमाम हुसैन, इमाम हसन, मुआविया बिन अबू सफियान या अबू मूसा अशरी? कल ट्रांसमिशन का हिस्सा था, ये पूरा मौजू था जी। इमाम हसन। जी, जवाब दुरुस्त है जी, इमाम हसन। टीम ए की तरफ आऊंगी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ वाक़ है? मदीना में, करबला में, कूफा में, शाम में? इमाम हसन की कब्र मुबारक कहाँ वाक़? मदीने में है, करबला में है, कूफा में है, शाम में है? करबला में। नहीं, सोच लें एक दफा। आपके पास, आपको फिर दोबारा मैं बता देती हूँ। मदीना, करबला, कूफा, शाम? मदीना में। जवाब दुरुस्त है, मदीने में। एक एक जवाब दुरुस्त हो गया है जी दोनों टीम्स के। अब लास्ट सवाल करूंगी, दोनों टीम से एक एक सवाल करूंगी और उसके बाद जो है डिसाइड होगा कि कौन जीत रहा है जी। वो कौन से वाहिद सहाबी है जिन्होंने कभी गैर खुदा की परस्तिश नहीं की? हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर बिन खताब? हजरत अली। जवाब दुरुस्त है। टीम बी का जवाब दुरुस्त है जी। टीम ए आपकी तरफ आऊंगी। हिजरत की रात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अपने बिस्तर पर सुलाकर मदीने की तरफ रवाना हुए थे? हजरत अली, हजरत उसामा, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर? हजरत अली। जवाब दुरुस्त है। दोनों टीम्स का जवाब 2-2 पॉइंट्स हो गए हैं। अब फाइनल राउंड की तरफ जाऊंगी जी और सवाल करूंगी। आज कुले ईमान कुले कुफ्र के मुकाबले के लिए जा रहा है। जंगे खंदूक में, सॉरी जंगे खंदक में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमला किस सहाबी के मुतालिक इरशाद फरमाया? हजरत उमर बिन खताब, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अली, हजरत मुआविया बिन अबू सफियान? हजरत मुआविया बिन अबू सफियान। जवाब गलत है। टीमें आपसे पूछूंगी। ए डैश, तुम्हें मुझसे ही वही नस्बत हासिल है जो हारून को मूसा थी मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये डैश कौन है? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली? हजरत उमर। नहीं, जवाब गलत हो गया है। हाँ, दोनों टीम्स के बराबर पॉइंट्स चल रहे हैं जी। हसन और हुसैन तुम्हारे इमाम हैं, चाहे वो सुलह करें या जंग करें, ये किसका फरमान है? इमाम अली, हजरत अबू बकर, कुरान करीम, रसूल खुदा? दोबारा दोहराइएगा। हसन और हुसैन तुम्हारे इमाम हैं, चाहे वो सुलह करें या जंग करें, ये किसका फरमान है? इमाम अली, रसूल खुदा, हजरत अबू बकर या कुरान करीम? रसूल खुदा। जवाब दुरुस्त है। और इस तरह टीम बी जीत गई है जी, क्योंकि टीम बी ने ज्यादा जवाब दे दिए हैं सवालों में और टीम ए जो है वो हार गई है। लेकिन हारने वाले से कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हारने वाली टीम भी हमारे इस सेट से हमारे रमजान के जीत के जाते हैं बहुत सारे तहाइफ। तो टीम बी को वाइल्ड वेंचर की तरफ से 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप दी जा रही है और 1 साल की ये फ्री मेंबरशिप है। कंग्रेचुलेशन टीम बी आपको। तो नाजरीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मरतबा फिर हमारे रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम आपकी मेजबान रिदा सैफी आपको खुश आमदीद कहती हूँ।
नाजरीन, 16वां रोजा, दूसरा अशरा, मगफिरत का अशरा, वो अशरा जिसके लिए बार बार मैं खास तौर पर बड़ी ही दिल से बात करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ क्योंकि देखिए, जिंदगी के 3 पड़ाव हैं। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, एक पड़ाव वो है जो इस वक्त हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसके बाद दूसरा पड़ाव है जो कब्र के अंदर हमने जाना है और वहां हिसाब देना है, तीसरा पड़ाव वो है जब हम दोबारा अल्लाह के हुक्म से उठाए जाएंगे। तो जो 3 हिस्सों में जिंदगी को डिवाइड किया हुआ है हमारी, उसमें जो दूसरा पड़ाव है यानी कि मरने के बाद का जो हिस्सा है, जो कब्र का हिस्सा है, जो तारीकी का हिस्सा है, जो अंधेरे का हिस्सा है, उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि जी आखिरत के लिए तैयारी करें, आखिरत के लिए तो करनी ही करनी है, साथ ही कब्र के लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि कब्र में भी कोई साथ नहीं होगा। हमने अकेले ही जाना है, अकेले दुनिया में आए थे, अकेले वापस जाएंगे। तो फिर सोचिए कि ये जो जिंदगी की चक्काचौंध है, ये जो जिंदगी की थका देने वाली रूटीन है, जो जिंदगी की थका देने वाले लोगों के रवैये हैं, लोग हैं, मामलात हैं, ये सब यहीं रह जाएंगे। सिर्फ जाएगी तो साथ हमारी इबादतें जाएंगी, जाएंगे तो साथ हमारे आमाल जाएंगे, जाएंगे तो साथ हमारे वो अच्छे और नेक काम चले जाएंगे जो हम इस दुनिया में कोशिश करके शायद कुछ कर सकें अगर। तो ये सोचिए, बैठिए, अपना मुहासबा कीजिए और अपने बारे में एक दफ़ा ज़रूर इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि अब तक मैंने क्या पाया। आप जिस भी उम्र के हिस्से में इस वक्त मेरी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मिडिल एज वाले लोग हैं, या फिर मेरी एज के लोग हैं, जेनजी वाले, तो आप किसी भी एज में हैं, तो ये सोचिए कि अब तक आपने क्या कमाया। क्या सिर्फ दुनिया के लिए ही तो अपने आप को वक्फ नहीं कर दिया? अपनी मगफिरत का, अपनी कब्र का और अपने आने वाले दिनों का, यानी कि जब आप दोबारा उठाए जाएंगे, उसका कोई इंतज़ाम किया है? और अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया अभी तक तो कीजिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है, अपने लिए कुछ कीजिए, ज़रूर कीजिए और ज़रूर सोचिए। तो ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज मगफिरत का ये अशरा, दूसरा अशरा, वो भी आधा तकरीबन गुजर चुका है, हमसे रुखसत ले रहा है और अब हम तीसरे अशरे की तरफ गामजन हैं और 16वें रोजे की इफ्तारी की जानिब गामजन है। साथ ही जी आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत, हज़रत उस्मान गनी का मौजू, तीसरे जो खुलफाए राशिदीन में से हैं। हमने 2 खुलफाए राशिदीन के हवाले से बात की। कल इमाम हसन का दिन था, उनकी जश्न था, उनकी विलादत का दिन था, उस पर हमने बात की। और आज इमाम जो हम बात करेंगे, आज जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ इस सेगमेंट में आपको पता है उलमाए कराम मौजूद होते हैं मुख्तलिफ, और बड़े ही ज़बरदस्त हमारा पैनल है उलमाए कराम का। दोनों फ़िक़ों के हवाले से पहले दिन से हमारी कोशिश है इस ट्रांसमिशन के सेट पे ऐसे जय्यद उलमा बुलाएं ताकि वो आपकी अच्छी तरीके से रहनुमाई कर सकें। और आज भी बड़े ही ज़बरदस्त हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं। सबसे पहले अल्लामा अतहर हसन मुशद्दी साहब बैठे हुए हैं, उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ बैठे मुफ्ती मोहम्मद नुमान खान साहब हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, कल का बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक रहा है मौला हसन के दिन के एतबार से, और बहुत सारे हमें इस वक्त फीडबैक मौसूल हो रहे हैं हमारे सारे खुलफाए राशिदीन के हवाले से भी, जो मौजूद चल रहे हैं उसके ऊपर भी। साथ ही मेरे साथ एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। जब आवाज़ का जादू जगाया तो यकीनन उसको पूरी दुनिया ने सुना, पूरी दुनिया में उसके बारे में बात होती है, और इतना खूबसूरत कलाम पढ़ा कि जिसके बारे में जब लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि वाह क्या खूबसूरत, क्या जाज़िब आवाज़ है। मतलब, और लोग सोचने की ये कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस आवाज़ के पीछे क्यों, कौन है। क्योंकि जब आप कोई वॉइस सुनते हैं और आप फेस नहीं देखते, यानी कि वीडियो नहीं आ रही होती और ऑडियो आप सुन रहे होते हैं, तो अक्सर और बेशतर हम इस गुमान में होते हैं कि किसकी आवाज़ हो सकती है। हम अपने जहन में कोई खाके बना रहे होते हैं, हमारे जहन में कोई एक अपना कोई एक ड्रीम फेस होता है, कोई एक ड्रीम पर्सनालिटी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता उस वक्त तक जब तक कि हम सिर्फ आवाज़ से हमारी एक अटैचमेंट हो जाती है, एक लिंक हो जाता है। तो हम सबका तकरीबन जब हम फ़ोन पे किसी को कॉल करते हैं कॉलर ट्यून पे, तो उनके साथ एक अटैचमेंट बनी रही, और हम सोचते रहे कि आखिरकार इस आवाज़ के पीछे किसको, कौन शख्सियत हो सकती है, किसका चेहरा हो सकता है, किसकी शक्ल हो सकती है। तो वो शख्सियत, ख़ास शख्सियत जिनको आज हमने यहाँ मदऊ किया है,
और उनकी आवाज़ आप सुनते हैं कॉलर ट्यून के उसमें, और बहुत ही खूबसूरत एक दुरूद पाक आप सुनते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आक़ा दो जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। और आज वो शख्सियत जिनके बारे में आपने सिर्फ शायद गुमान किया होगा या सोचा होगा या कोई कनेक्शन बनाया होगा या दिमाग में कोई पर्सनालिटी बनाई होगी, आज आपको उनकी शक्ल दिखाएंगे आपके सामने, बस खुद बकलम यहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। कराची की आवाज है, कराची का टैलेंट है, और कराची से ही आप देखिए कि बेशबहा पूरे पाकिस्तान में टैलेंट निकला है। कराची वालों को मौका दिया जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। कराची वाले बेशबहा खूबसूरती के मालिक हैं, चाहे वो आवाज की खूबसूरती हो या किसी भी हुनर की खूबसूरती हो, चाहे वो कलम की खूबसूरती हो, गुफ्तगू की खूबसूरती हो, अदब व अदाब हो, कुछ भी हो, उसमें कराची वाले पेश हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज नन अदर देन नात ख्वां इमरान बाकर साहब, जिन्होंने 12 साल पहले ये नात जो हम सुनते कॉलर ट्यून में वो पढ़ी थी, और आज हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? माइक में प्लीज। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत आप- अच्छा आपने इंट्रोडक्शन करवाया, बहुत शुक्रिया। नहीं, आप डिजर्व करते हैं, जो डिजर्व करे मेरिट पे उसको सराहना चाहिए, उसको इंडोर्स करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ K21 चैनल का और इनकी पूरी टीम का। थैंक यू सो मच। आपको वेलकम करेंगे और आपकी आवाज में वो दुरूद सुनेंगे भी हम, और कोशिश करेंगे कि इस ट्रांसमिशन से जाएं। इसी तरह जी आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत है। हज़रत उस्मान गनी के ऊपर मैं आगाज में बता चुकी हूँ। वो वैसे वो हस्ती हैं, वो शख्सियत हैं जिनको बहुत सारे लक़ब मिले, और बहुत सारी जो है उनके हवाले से गुफ्तगू है, और उनकी सीरत और किरदार के हवाले से हमने बात की ख़ास तौर पे। और अगर देखें तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान मुसलमानों के तीसरे खलीफा व असहाब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अपनी वफ़ात से पहले खलीफा चुनने के लिए जिस 6 रुकनी शूरा को तश्कील दिया था, उस कमेटी ने हज़रत उस्मान को मुसलमानों का खलीफा बनाया। सन 23 हिजरी से सन 35 तक उन्होंने हुकूमत की, और आखिरकार मदीने में उनकी हुकूमत के खिलाफ एक बगावत में बागियों के हाथों शहीद हुए। हज़रत उस्मान का नस्ब देखें अगर, तो उस्मान बनी उमैया के ताइफे से हैं। उनके अजदाद और बनी हाशिम अब्द मनाफ से जाकर मिलते हैं, इस लिहाज से वो बनी उमैया के अबुल आस कबीले से हैं। आपका मुकम्मल नस्ब कुछ यूं है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबीउल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ बिन क़सी अल क़ुरशी अल अमवी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत देखें तो वो भी एक ज़बरदस्त, उसके भी औसाफ उसमें भी नजर आते हैं कि 6 आमुल फील का जिक्र है। उनकी 2 कुनियत हैं, अबू उमरो और अबू अब्दुल्ला, जिनमें पहली कुनियत ज्यादा मशहूर है, और रुकैया बिनते पैगंबर अकरम उनकी बीवियों में से हैं। फिर मनाबे के मुताबिक रुकैया के मरने के बाद पैगंबर की दूसरी बेटी उम्मे कुलसुम की शादी भी उस्मान के साथ हुई, जिसकी वजह से ही मैंने उनको बताया था आपको आगाज में कि जुल नौरैन 2 नूर वाला कहा गया है, और 2 बेटियों से शादी की, इसीलिए अहले सुन्नत के मुनाबे में यानी कि उनको ये कहा जाता है। और इसके बरक्स जब अहले तशी के नज़दीक ये दोनों रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम आगाज में भी बात कर चुके हैं कि ले पालक बेटियां थी, इसलिए अहले तशी दामाद रसूल सिर्फ अली इब्ने तालिब को समझते हैं। तो ये दोनों हमारे पास कॉन्सेप्ट मिलते हैं। दूसरा, इस्लाम का लाना आपका चौथे मुसलमान है, ये मैंने आपको आगाज में बताया था, और वो लोग जो कि जौक दर जौक शामिल हुए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और फिर इस्लाम में, दीन इस्लाम में शामिल हुए, तो उसमें आपने मक्का में हज़रत अबू बकर की दावत पर इस्लाम कबूल किया है। उस्मान उन इब्तदाई लोगों में से जिन्होंने मक्का से हबशे की तरफ हिजरत भी की, और जंग बदर के वक्त मदीने में होने के बावजूद जंग में शिरकत नहीं कर सके। मौरखीन ने उनकी जंग में शिरकत ना करने की वजह उनकी ज़ौजा की बीमारी बताया है। इसी वजह से खुद पैगंबर अकरम ने उन्हें मदीने में ठहरने का हुक्म दिया, और इसी जंग के अख्ताम पर उनकी ज़ौजा का इंतकाल भी हुआ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अपने बाद खलीफा मुय्यन करने के लिए 6 रुकनी जो शूरा थी उसको तश्कील दी। उसी शूरा के जरिए उस्मान ने सन 23 और 24 हिजरी को खलीफा मुंतखब हुए, और सन 35 हिजरी तक उन्होंने हुकूमत की। उनके दौरे खिलाफत के वाक़यात पे भी नजर डालेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मैं उलमाए कराम की तरफ भी जाती हूँ, और आज के मौज़ूआत के हवाले से भी बात करूंगी, डिस्कशन करूंगी। अल्लामा अतहर हुसैन मशदी साहब की तरफ जाऊंगी। अल्लामा साहब, आज का मौजू भी इंतहाई खूबसूरत है, और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा, क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, सल्लल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। देखिए, कुरान करीम ने इंतहाई वाज़ेह और रोशन पैगाम दिया, हुक्म दिया। कुरान की कोई भी गुफ्तगू हुक्म का दर्जा है,
कि नहीं है मोहम्मद मगर है रसूल, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस कर दिया कि आप इनको नाम से नहीं पुकार सकते। ये सोते हुए रसूल हैं, जागते हुए रसूल हैं, यानी हर लम्हे ये रसूल ही हैं और कुछ नहीं। कुरान मजीद ने जब ये बताया कि ये रसूल अल्लाह हैं और फ़कत रसूल हैं, अब इनसे मंसूब जो भी होता जाएगा वो रिसालत से जोड़ता जाएगा। सुभान अल्लाह। असहाब बावफाए रसूल के जिन्होंने रिसालत के साथ, ख़ानदान रिसालत के साथ, खुसूसन दीन के साथ, दीन इलाही के साथ, दीन इस्लाम के साथ जो मोहब्बत और भरी ज़िंदगी गुजारी है, उन तमाम असहाब को हमारा सलाम है, हमारे अजदाद का सलाम है, हमारी औलाद का सलाम है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आले रसूल की मोहब्बत और इताअत में गुजार के अपने आप को बुलंद किया। क्या बात। बिल्कुल ऐसे ही बेशक कि देखिए, आल यानी अहले बैत और असहाबे बावफाए रसूल, जनाब सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपनी रीशे मुबारक से दहलीज फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे दाढ़ी से झाड़ू लगाया करते थे। कुछ अफराद ने रसूल अल्लाह से शिकवा किया कि आप नमाज में ताख़ीर से आते हैं, फजर में पहले जनाब सैयदा के दर पे जाते हैं और अपनी रीशे मुबारक से झाड़ू लगाते हैं। आपने कहा सलमान मिन्ना अहल बैत, सलमान मेरे अहल बैत में से है। मालूम ये हुआ कि असहाब अगर ऐसा कोई फेल अंजाम दे जो रसूल को, आले रसूल को, अल्लाह को पसंद आ जाए, इसलिए कि रसूल बोलता ही नहीं जब तक अल्लाह की वही ना आ जाए, वही इलाही का पाबंद है, यानी उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश होती है अल्लाह की। असहाब ने कोई ऐसा फेल किया तो वो बुलंद हुआ तो वो अहले बैत में शामिल हुआ, तो बता दिया कि अहले बैत ये हैं, असहाब ये हैं। तो असहाब का काम है कि अहले बैत से मोहब्बत करें, दीन को सीखें और आगे पहुंचाएं। और असहाब उस वक्त आए जब रसूल अल्लाह ने ऐलान रिसालत किया, यानी 40 बरस के बाद ऐलान रिसालत किया। रसूल तो वो हमेशा से थे, इब्तिदा से थे, जब कुछ ना था वो रसूल थे, ठीक है, लेकिन इसका पैगाम जारी हुआ 40 बरस की उम्र में, जब 40 बरस में इस्लाम को अपने दहन मुबारक से आपने इशाअत की, तब वहाँ से दोस्त और मुस्लिम शुरू हुए। लेकिन 40 बरस पहले तो और फ़कत घर के लोग थे। तो हमारा तमाम असहाब का सलाम है जितने भी मौजूद हैं। और आपने चूँकि शिया नुक्ता नज़र भी पेश कर दिया, हमारे यहाँ ये तय है कि रसूल की आप एक ही बेटी थी, जनाब सैयदा ज़हरा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। बाकी दीगर जो थी ये जनाब खतीजा की जो हमशीरा थी उनकी बेटियां थी, लेकिन चूँकि ख़ानदान रिसालत और ख़ानदान मासूमीन आइम्मा अहले बैत ऐसा है कि ये यतीम को भी ऐसी परवरिश करते हैं कि गुमान होता है कि ये इनकी अपनी बेटियां हैं, यानी फ़र्क महसूस नहीं कर सकते कि ये अपना है या यतीम बच्चा है। ये एक उनका खासा है और यही सिलसिला चला रहा है। अब अशरा मग़फ़िरत की आपने जो बात की, देखिए हमारे यहाँ खुसूसन इस्लाम में, मुसलमानों में हमने देखा कि हम अल्लाह की जानिब जाते हुए बड़ी सुस्ती और काहिली का मज़ाहिरा करते हैं। अल्लाह बहुत, ये बिल्कुल रोशन बात है। मिसाल के तौर पर अगर किसी से कहा जाए कि साहब आप बहुत ज़्यादा फरबा हो गए हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए, तो डॉक्टर जब ये कहता है कि एक्सरसाइज कीजिए, वो कहते हैं डॉक्टर साहब एक्सरसाइज तो करता हूँ। हाँ, क्या एक्सरसाइज करते हैं कि साहब मैं गुफ्तगू कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये खेल लेता हूँ, वो खेल लेता हूँ, ठीक है। तो मालूम ये हुआ कि जिस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए थी नहीं की, ये आपकी सेहत के लिए, लेकिन दीन जो है वो आपकी रूहानी सेहत है, उसके लिए इससे भी हल्की और कमजोर हम एक्सरसाइज करते हैं। जबकि बदन जो है ये तो चंद दिनों का आर्जी है, इसने मिट जाना है, लेकिन दीन साथ जाएगा, अकीदा साथ जाएगा, कब्र में भी साथ होगा, महशर में भी साथ होगा, उसके बाद भी साथ होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इस्लाह बाद में करें, पहले दीन की इस्लाह करें। बदन की इस्लाह का अलहदा है और दीन की और अफकार की और तालीमात कुरान की इस्लाह बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल ऐसे ही, बहुत खूबसूरत बात आपने की। और बात हो रही है हज़रत उस्मान गनी की। आप कबूल इस्लाम के सिलसिले में चौथे नंबर पे थे। आपकी सीरत निगारों ने इस हकीकत का बरमला एतराफ़ किया है कि आपको अल्लाह ने मालो दौलत से खूब नवाजा था और आपको राह खुदा में बड़ी फयाजी से खर्च फरमाते थे। मुश्किल हालात में आपने मुसलमानों के लिए उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा किया, खुसूसन ठंडे मीठे पानी के कुएँ वफ़ किए, साथ ही गज़वात में असलहा, सवारियाँ और फौजी राशन का बंदोबस्त, ज़मीन खरीद कर मस्जिद नबी की तोसी करना आपकी इम्तियाजी शान व शौकत में से है। इसी तरह मुख्तसर तारीख दमश्क में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सूरत ज़मर आयत नंबर 9 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा शख्स जो रात की तन्हाइयों में अल्लाह के हुजूर सजदे करता है, उससे मुराद हज़रत उस्मान गनी है। सही मुस्लिम और इब्ने बाजा में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी का जन्नत में एक रफ़ीक होगा और मेरा रफ़ीक उस्मान बिन अफ़्फ़ान होगा। तो ये आपकी शुजाअत और आपके गनी होने की जो रिवायात हैं वो मैं मुफ्ती नुमान साहब की तरफ जाऊँगी। मुफ्ती साहब, हज़रत उस्मान गनी का मौजू है, मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर आप अपने तासुरात का ख्याल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छा मौजू का इंतखाब किया। खलीफा सालिस हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत तय्यबा ताहिरा का जिक्र है और होना चाहिए कि अवामुन्नास को पता चले कि असहाब रसूल ने, आले बैत ने, औलिया कामिलीन ने दीन के लिए किस किस तरीके से खिदमत अंजाम दी और ये दीन मतीन आज हम तक किस तरीके से पहुँचा। यकीनन इन लोगों की कोशिशें हैं, काविशें हैं, इनकी मेहनतें हैं, कुर्बानियाँ हैं, जब ये दीन आज हमारे दरमियान मौजूद है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीसरे खलीफा, आपकी विलादत आमुल फ़ील के बाद बाज़ मौरख़ीन ने लिखा 573 AD के अंदर हुई। आपका ताल्लुक़ कबीला कुरैश के ट्राइब या कबीला बनु उमैया से था और आप इस्लाम लेकर आए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत के ऊपर। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया 40 साल की उम्र के अंदर, तो ये बात जब लोगों तक मुंतकिल होना शुरू हुई कि इस्लाम एक दीन है और किस तरीके से इस पर अमल करना है, खुदा वादहु ला शरीक की गवाही जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को बताई और लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस तालीमात को आगे मुंतकिल किया और फिर उनकी तालीमात से जो शख्स इस्लाम लेकर आए उसके अंदर 10 प्लस कंपेनियन में से अराउंड 4 to 5 कंपेनियंस इस्लाम लेकर आए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात से, जिसके अंदर एक हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस भी। आप पेशे के एतबार से एक ताजिर थे और एक बड़े रईस आदमी थे, यानी मालदार थे। इस्लाम कबूल करने के बाद आपने अपनी दौलत को राह खुदा के अंदर खर्च करना शुरू किया और अपनी दौलत से इस्लाम को तक़वियत बख्शना शुरू की। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती कि जिनके निकाह के अंदर हुजूर सरवर कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 शहज़ादियाँ हैं। पहले एक बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह से हुआ, उनका विसाल हुआ। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दूसरी लख्ते जिगर उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह से किया। आपका बड़ा मकाम कि जब कभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन के बारे में कुछ कहा, लोगों से खर्च करने की तरगीब दी, तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीगर सहाबा कराम के साथ साथ सफ़े अव्वल में नज़र आते थे और अपने माल से दीन की फलाह के लिए काम किया करते थे। उनके 2-3 इवेंट उनकी लाइफ के बेहद मशहूर हैं उनकी सखावत के ऊपर, इसी वजह से उनको गनी भी कहा जाता है। एक यहूदी से बीर रूमा ख़रीद कर मुसलमानों के लिए दिया मदीनतुल मुनव्वरा में, कि उस वक्त कोई पीने के लिए मीठा पानी नहीं था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरगीब से उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बीर रूमा को ख़रीदा और वो मुसलमानों के हवाले कर दी। दूसरा बड़ा इवेंट कब आता है, जिसको हम ग़ज़वा तबूक के नाम से जानते हैं, उसको अरबी में जैशुल उसरा भी कहते हैं, इंग्लिश में टफेस्ट वॉर इन द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं। किस एतबार से कि उस ग़ज़वे के वक्त मुसलमानों के पास शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर, इक्विपमेंट्स, सब चीज़ों की कमी थी। उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए कराम से कहा कि जिसके पास जो कुछ बन पड़े वो लेकर आए ताकि हम इस ग़ज़वे के लिए निकलें और रोमन एम्पायर जो उस वक्त की सुपर पावर थी उसको जवाब दे सकें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरगीब से हर सहाबी रसूल ने अपनी बिसात और इस्तात के मुताबिक हिस्सा शामिल किया और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई सौ ऊँट माल के साथ और अजनास के साथ सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए कि मुसलमानों के लिए, ताकि हम इस जिहाद के लिए आगे बढ़ सकें। तीसरा उनका बड़ा कमाल कि उन्होंने जब उनको कैलिफेट मिली, जब वो तीसरे खलीफा मुंतखब हुए, तो उन्होंने मस्जिद नबवी की तोसी की। और मस्जिद घर होता है अल्लाह का,
और वो भी घर था, अल्लाह का भी घर था, और उसी के साथ मुत्तसिल सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी हुजरे थे, उनका भी घर था। तो उस मस्जिद की तौसी की उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने, तो गोया के 2 से 3 दफ़ा उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए कि रब ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि वो लोग जो जन्नत में जाएंगे 10 ब्लेस कंपेनियन, उनमें से एक उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। इतना बड़ा मकाम उनका कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी ज़िंदगी के अंदर जिस तरह दीगर असहाब को बताया कि आप जन्नती हैं, उनमें से एक नाम हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी लिया कि आप भी उन अशखास में हैं जो रब की अता से, रब के फजल और उनके करम से जन्नत में दाखिल होंगे। और ये इतनी ज़बरदस्त बात है कि देखिए हम बार बार बात करते हैं, हमने पहले अशरे में काफ़ी बात की थी अम्मा खदीजा के हवाले से, और पूरा वो वुमेन एम्पावरमेंट का हमने एक दिन पूरा प्रोग्राम किया था कि वुमेन्स डे आया था उस दिन। एंड आई वाज टेलिंग टू द पीपल द सेम थिंग कि आप ये देखिए कि अम्मा खदीजा, वुमेन एम्पावरमेंट की आज बात हो रही है कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट की और ख़वातीन के के एंटरप्रेन्योरशिप की। That was the time she was the billionaire। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि आज पैसे लोगों के पास क्या हो। इसी तरह जो उस्मान गनी का जहाँ जिक्र आता है तो वहाँ पे वो पैसों के मामले में और इस्लाम की तरवीज के लिए, तो ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपना माल वक्फ किया। तो जहाँ माल वक्फ के इस्लाम के लिए, वहाँ पर आप सोचिए कि आज भी जब अल्लाह ये कहते हैं ना कि तुम खर्च करो, यानी कि जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ लोगों की नेकी का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे फितरे का कॉन्सेप्ट है, फिदिये का कॉन्सेप्ट है, ये मुख्तलिफ जो ज़कात, फितराना, ये सारी चीज़ों का वो है ही। इसलिए कि जब आप खर्च करते हैं अपना माल, एंड आई कैन गारंटी एंड आई कैन बेट ऑन इट एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ, आप 1 रुपया खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, यानी कि अपने दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह की राह में, जिसके लिए अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है, तो आप याद रखिए कि अल्लाह आपके माल को इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि आप सोच नहीं सकते कि कहाँ से अल्लाह ताला जो है वो आपको देता है, और आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि कहाँ से आ रहा है और किस तरह बढ़ रहा है। तो सैयदना उस्मान गनी की बात हो रही है, और वो ऐसे सखाफत के पैकर थे, ऐसे शुजात के पैकर थे। आपने ज़माने नबी में तकरीबन तमाम गज़वात में बनफ़ से नफीस शिरकत की। सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी पाक ने अपना सफ़ीर सैयदना उस्मान को बनाकर भेजा कि वो मक्के पहुंचे और अहले मक्का से मुज़ाकरात करें। अबू सुफियान ने सैयदना उस्मान और आपके हमरा 10 सहाबा कराम को कैद कर दिया। किसी ने ये गलत खबर उड़ा दी कि कुफ़ार मक्का ने सैयदना उस्मान और उनके हमरा 10 सहाबा कराम को शहीद कर दिया। इस खबर के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान का बदला लेने के लिए मौत की बैत ली, जिसे बैत रिजवान कहते हैं, जो हम इस्लामियत के चैप्टर में भी हमें पढ़ाया जाता है बहुत दफ़ा। लेकिन बाद में पता चला कि शहादत उस्मान वाली खबर सच्ची ना थी। तारीख़ तबरी में है कि सैयदना उस्मान जब खलीफा बने तो आपने खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों, मुझ पर खिलाफत की जिम्मेदारी डाली गई है और मैंने इसे कबूल किया। मैं पहले लोगों की पैरवी में उमूर खिलाफत अंजाम दूंगा, उनसे हट कर नहीं। कुरान और सुन्नत पर अमल करने के बाद तुम सबके ऊपर मेरे 3 बुनियादी हुकूक हैं। अजमाई उमूर में पहले पेशरों का इत्तबा करना, गैर अजमाई उमूर में अहले खैर के तरीके को अपनाना, और ये कि मैं तुम में से किसी पर किसी तरह की कोई ज्यादती नहीं करूंगा, और तुम खुद भी ऐसे काम न करना जिनसे तुम सजा के मुस्तहिक बन जाओ। दुनिया की बेसवाती को हर वक्त मलहूज रखो और इसके धोखे से बचो। तो ये उनका वो था, खुतबा भी था जो उन्होंने फरमाया। और हम बात करें सैयदना उस्मान गनी के हवाले से बात करेंगे, हम अपने मौजू पे चलते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे चूँकि इमरान बाकर मौजूद हैं तो उनकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए मैं उनसे चाहूँगी तो पहले तो वो दुरूद शरीफ जो कि आपकी आवाज़ में हम सुनते हैं वो हम सुनना चाहेंगे, और चंद अशार नातिया कलाम के मैं सुनना चाहूँगी, और उसी से हम वक्फे की तरफ जाएंगे। जी दुरूद उन पर सलाम उन पर, मेरे नबी का जो है घराना। दुरूद उन सलाम उन पर, मेरे नबी का जो है घराना। है जिनके दौर से जहां की रौनक, जहां भी है सुहाना। दुरूद उन
सलाम उन पर। कनीज़े खालिक जनाब ज़हरा है जिनके दम से हया जहां में। कनीज़े खालिक जनाब ज़हरा है जिनके दम से हया जहां में। ज़ुबान खोले तो आयतें हों, रुके तो तत्हीर का फसाना। दुरूद उन पर, सलाम उन पर। ऐ मेरे परवरदिगार हमको दिखा दे कर वो बला की नगरी। ऐ मेरे परवरदिगार हमको दिखा मदीने की पाक नगरी। जहाँ पे इमरान और अंजुम अदा करे सोज पंजगाना। दुरूद उन पर, सलाम उन पर। मेरे नबी का जो है घराना है जिनके दम से जहां की रौनक, जहां का मौसम भी है सुहाना। दुरूद उन पर, सलाम उन पर। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। यही एक वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और ब्रेक पे गए हुए थे हम इस वक्त, और ब्रेक के बाद अब वापस आए। और आप जानते हैं रोज़ाना की तरह यहाँ पे हमारे साथ, हमारे इस सेट पे कोई ना कोई बहुत ही खूबसूरत से मेहमान भी मौजूद होते हैं। और आज भी एक ऐसे ही मेहमान जो कि जिनका ताल्लुक सिविल सर्वेंट से आप कह सकते हैं कि है, और डेफिनेटली है, और अवामी खिदमत उनका मंशूर है, और आवाम के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और ख़ास तौर पे जो ऐसी हमारी फील्ड है, ऐसा हमारा काम है जिसके ऊपर हम सब बड़े बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके एतबार से हम बड़े कंसर्न भी रहते हैं। ऐसी उनकी जॉब ऑफ नेचर भी है, और हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में आप उनको देखते भी हैं।
पहले भी आप मेरी ट्रांसमिशंस में भी उनको देखते रहे हैं और वैसे आप उनको न्यूज़ वगैरह के प्रोग्राम्स में भी करंट अफेयर्स के देखते हैं। तो आज हमारे साथ नजर जी मौजूद हैं, डॉक्टर नज़ीर हुसैन कुल्हड़ो साहब हैं, डीजी लाइव स्टॉक हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन कुल्हड़ो साहब फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आपको रमज़ान की मुबारकबाद। खैर मुबारक और आपकी मेहरबानी, आपने हमें मदऊ किया। हाँ। तो रजी साहब, रमज़ान का मुबारक महीना है, लेकिन रोज़ों में भी हम देखते हैं, रोज़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जो इस वक्त आवाम के हालात हैं, जो लोगों के इस वक्त हालात हैं, वो हमारे सामने हैं कि जो कहते हैं ना कि मिलावट करने से और दूसरे गलत काम करने से रुकते नहीं है। वैसे तो रोज़े का मफहूम ही यही है कि अपने आप को हर बुरी चीज़ से रोकना, तो जो कोई मिलावट कर रहा है या इस तरह के काम भी कर रहा है उससे भी रोकना, लेकिन लोगों को इस बात की शायद फिक्र नहीं होती। तो हमारी कोशिश होती है कि अपने इस प्लेटफॉर्म से लोगों को अवेयरनेस भी दें। आपका काम ऐसा है, ऑफ कोर्स चेक एंड बैलेंस रखते हैं, पूरा डीजी हैं, पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं, चीज़ों के ऊपर नज़र भी है। ख़ास तौर पे कि लाइफ स्टॉक के हवाले से ये भी बड़ा इंतहाई हसास मामला है, क्योंकि हमारे वो जानवर ख़ास तौर पे जो कि हलाल हैं, जिनको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उनके जो फीड है, आजकल बड़ी ये चर्चे में रहती है ये बात कि वो भी हम देखते हैं कि कभी कभार जो है बहुत गलत चीज़ों से बनती है या उसमें भी कोई मिलावट होती है। क्या कहेंगे आप इस एतबार से? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ मौलाना साहबान बैठे हैं, वो तो जो मुर्गी के मामले में जो कहते थे कि भाई अगर वो फुजला खाती है तो इतने दिन बांधें, उसके बाद उसको ज़बह करें, वो बेहतर जानते हैं, शरीफ साहब थे। टेक्निकल लेवल पे अगर मैं बता दूं आपको, तो पहले क्या होता था कि पाकिस्तान में भी आज से 10-15 साल पहले ये होता था कि कोई जो जानवर का जो खुसूसन ब्लड है, खून है, या इस तरह की जो फुजले वाली चीज़ें हैं वो फीड में मिलाई जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मामला ये हुआ कि उसकी वजह से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने लगी, फीड की वो क्वालिटी नहीं थी, मुर्गी में बीमारी आने लगी। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15 साल से 20 साल से ये हो रहा है अब कि वो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो ब्लड से लेते थे हम, या हड्डियों को चूरा करके जो पूरी करते थे, फीड में मिलाते थे, वो नहीं हो रही। वो ज़्यादातर अब ये हो रहा है कि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो सोयाबीन इंपोर्ट होती है, वो सोया से वो पूरी हो जाती है। तो जो एनिमल ओरिजिन जो उसका था सोर्स, कि अगर मुर्गी है तो मुर्गी जो है ना वो खून खाती है, तो वो इस तरह का अब सिलसिला नहीं रहा। तो सोयाबीन से होते हैं, फिर जो मिनरल्स होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट वो बाकायदा केमिकल से पूरी हो रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब गिनी चुनी है जो है ना फीड मिल्स, पहले लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा फीड बनती थी, अब बड़ी स्टैंडर्ड लेवल पे बन रही है। तो इस वजह से कम से कम मैं इसमें तो काफ़ी मुतमैन हूँ कि जो फीड बन रही है अभी आजकल मुर्गी के अंदर, उसमें कोई ऐसा फुजला नहीं है जो हराम हो आम तौर पे। तो इस वजह से वो रिप्लेस किया गया है। जहाँ पे एनिमल प्रोटीन थी, जब जानवर का फुजला था, वहाँ पे अब प्लांट या नबाताती जो है वो प्रोटीन आ गई है उसके अंदर। तो इस वजह से जो है ना वो बहुत बेहतर है। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने भी अपने कदम उठाए, फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल लेवल पे और हम अपनी लेवल पे, और माशाल्लाह जो हमारी इंडस्ट्रियल लेवल पे जो काम करते हैं, जो मुर्गबानी से जो लोग इससे रिलेटेड हैं, क्योंकि इसमें एक सेल्फ कंट्रोल आ गया। अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी मुर्गी में उतनी वो पैदावार नहीं होगी जितनी आप आर्टिफिशियल केमिकल या ये जो यूज़ कर रहे हैं प्रोटीन नबाताती। तो इस वजह से लोगों में ये आगाही खुद ब खुद आ गई और इस वजह से ऐसा ऐसा वो कंट्रोल हो गया। तो अब माशाल्लाह फीड के अंदर कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती। हाँ, मछली कभी कभी यूज़ वो करते हैं, मछली को वो ज़्यादातर वो पाउडर फार्म में या वो मैश करके वो उसमें डाली जाती है, और मछली किस हाल में भी वो इस तरह नहीं हराम है, वो तो ज़्यादातर मौलाना साहब बता देंगे। बाकी ये है कि जो है ना फीड में ये इस तरह नहीं हो रही। हाँ, अलबत्ता दूध के अंदर जो मिलावट हो रही है वो ज़्यादातर तो आपने देखा होगा कि वो लोगों के ईमान के ऊपर है। वो ये तो कहते हैं कि आजकल सर्फ डाल रहे हैं, पता नहीं खाद डाल रहे हैं दूध में, वाइट वाला वो जो होता है मटेरियल जो है। देखें, पाकिस्तान के अंदर जितनी दूध की पैदावार हम देख रहे हैं उतनी है नहीं, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल ज़्यादा होता है। तो हमने जो दूध पीते हैं तो ये तो फिर खतरनाक है। डिपेंड करता है कि कौन सा आप दूध पी रहे हैं। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी जो निशानी दूध की होती है, अगर आप जो सही दूध होता है वो 2-3 घंटे में ख़राब हो जाता है, और जो सही दूध नहीं होता, दूध की शक्ल में कोई चीज़ होती है, तो वो आप भले 12 घंटे उसको रखें वो ख़राब नहीं होती। तो पहली निशानी तो ये है, क्योंकि दूध और दही में विदाउट बॉयल किए, यानी कि जो आप बता इवन विदाउट बॉयल किए हुए, मतलब जैसे अगर मंगवाते हैं बाजार से और उसको बॉयल नहीं किया, अगर उसको बाहर छोड़ दें 2-3 घंटे में तो खराब हो जाएगा। वो 2-3 घंटे में खराब हो जाएगा। तो अगर आप मिसाल के तौर पे 4 लीटर 5 लीटर घर पे ले आ रहे हैं, हाँ जी, उसमें से आधा पाव आप साइड करके एक प्याली में रख दें,
ओके, ठीक है, और कोई साइंसी अगर आपके पास तजुर्बा नहीं है ठीक उसको है। साइड में रखें। और वो आमतौर पे हमारे यहाँ 30-37 डिग्री से टेम्परेचर होता है, क्योंकि हाँ जी। दूध के अंदर जो है ना वो बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो सेहतमंद बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी में जाते हैं, हमारे लिए विटामिन बनाते हैं, बॉडी में प्रोटीन ओके। बनाते हैं। दूध में अगर वो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो हमें वो उसका फ़ायदा नहीं है। दही में बैक्टीरिया नहीं होंगे तो हमें खामा मल्टीविटामिन और बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। ओके, तो अगर वो दूध आप घर पे लाते हैं तो आपने क्या किया, छोटा सा दूध का थोड़ा सा हिस्सा वो प्याली में रख दें साइड में करके, और बाकी को आप भले बॉयल कर दें। हाँ, तो आपको 2-3 घंटे में फर्क पड़ा। अगर वो 5-6 घंटे में खराब नहीं हो रहा तो आप समझें कि ये दूध सही नहीं है। और अगर 2-3 घंटे में वो खराब हो गया तो आप समझें कि ये दूध असली था, इस वजह से वो खराब हुआ। तो एक तो ये होममेड जो एक रेमेडी है उसको हम बड़ा अच्छा देखें। ये खवातीन को आपने आज टिप दे, क्योंकि खवातीन ज्यादा हमारा प्रोग्राम देख रही होती हैं और रमजान के उसमें, तो उनको ये अच्छा आपने बताया, गाइड किया जी। हाँ, इसके अलावा अच्छा, अगर इसके अलावा जो गोश्त में पानी मिला देते हैं फिर वो भी तो एक मसला है। एक ये है, लेकिन उसके अंदर मैं समझता वजन बढ़ाने के लिए। फूड अथॉरिटी भी कुछ देख रही है इसको। हाँ, और ये हमारी बदनसीबी है कि इस तरह का सिलसिला जारी है। कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी ज़बह खाने के अलावा भी ऐसी जगह हैं, हाँ, हर कोई तो नहीं कर रहा, लेकिन कहीं कहीं पे ये हो जाता है कि उसमें प्रेशर से साथ पानी डाल देते हैं। अगर आपकी उसका मिसाल के तौर पे एक रान का वज़न जो है, वो एक रान का वज़न वैसे अगर वो 5 किलो है, हाँ चले 5 किलो, तो एक उसमें साल 2 किलो 3 किलो पानी डाल के वो डाल 7-8 किलो बना देते हैं। एग्जैक्टली। तो होलसेल में तो वो निकल आता है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी जान छुड़ानी है इस काम से भी, हाँ, तो इसकी ट्रिक ये है कि आप छोटी बोटियां वो करा दें वहीं से ही। है ना, लेकिन इशू ये है कि अगर छोटी बोटियां कराने से पहले आपने वो उस पूरे टुकड़े का वजन करा लिया, फिर छोटी बोटियां हो गई तो उसमें से पानी निकल भी गया तो वो वैसे ही आपके ऊपर आ जाता है आ ही ना, रहेगा, लेकिन पानी तो उससे निकल जाएगा। तो इस तरह ये है कि कुछ चीज़ें, बाकी तो लोगों के ऊपर, ईमान के ऊपर है कि वो कितना करते हैं। फूड अथॉरिटी हमारी बहुत ज़्यादा आजकल एक्टिव है, वो कोशिश करती है कि इस तरह का जो दूध है जो जहाँ पे आ रहा है उसको दूध को भी चेक किया जाए, और अगर ख़राब है तो उसको वो ज़ाया कर देते हैं। गोश्त के ऊपर भी वो मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी लोकल लेवल पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं, वो जब तक आगे नहीं आएंगी और उस लेवल पे नहीं करेंगी, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे सख्त जो कानून है वो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के और खाने पीने के ऊपर होते हैं। ये बात बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे पाकिस्तान सबसे सस्ता कानून यही है। बिल्कुल, क्योंकि ना सिर्फ लेवरेज ये, जाएंगे सारे। आपकी खाने की चीजों के ऊपर अभी अल्लाह करके सिर्फ ये फूड अथॉरिटी वाले कानून आ गए, हाँ, वरना कोई कानून नहीं कोई है था ही दुनिया के अंदर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती है उस तरह। और यही हमारा आलमिया है। कमोडिटीज के प्राइस भी देख लेना आप, वो Exactly. भी वो ये सारी चीजें जो लोकली लोगों से रिलेट है, इस पे कोई चेक इन बैलेंस ही नहीं। दूसरा हमारी थोड़ी नेचर भी चेंज हो गई है। अब देखें, हम खाने की चीजें हमारी बाहर गली में पड़ी होती हैं, वहां पे मक्खियां, मच्छर और ये इंसेक्ट आ जाते हैं। Yes. और जो पहनने वाली चीजें हैं वो हमारी एयर कंडीशन में होती हैं, कबर्ड्स में बंद होती हैं। हाँ। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर खाने की चीजें बंद होती हैं कि ताकि उनको इंसेक्ट ना लगे, जरासीम ना लगे और वो बीमारी ना हो। यही सबब है कि हमने बहुत ज्यादा फलाही इदारे, अस्पताल खोल लिए, अच्छी बात है। कितने खोलेंगे आप? अगर आपका खाना अच्छा नहीं है, आप अस्पतालें खोलते जाएं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो काज है, रूट काज, जहाँ से बीमारी आनी है, जहाँ पे खाना आपको अच्छा आना है, जहाँ पे गोश्त आपको, दूध आपको, मुर्गी आपको और ये चीज़ें आपको सही मिलनी है। अगर फ्रूट ही आप ले लें, फ्रूट दुनिया के अंदर आप देखेंगे अच्छी जगह पे रखा होता है, बंद होता है, इंसेक्ट से भी छुपा होता है और उसमें गलाजत बहुत कम से कम होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बुराई ये है कि जो खाने वाली चीज़ें हैं वो तो ठेले पे होंगी और हर कचरे के सामने पड़ी होंगी, और जो पहनने वाली और जो चीजें, ठेले वाला होगा, वो मजे की बात ये है कि ठेले वाला कचरा कुंडी के साथ खड़ा होगा बिल्कुल, और या फिर कचरा कुंडी, वो जो कचरा उठाने वाली वो गाड़ियां नहीं चलती, उसके साथ या तो वो जा रहा होगा। बिल्कुल बड़ी खूबसूरती जी। से डीजी साहब ने जो फरमाया उसका लुबाब जो मैं समझ जी। पाया, हो सकता है गलत समझाऊं भाई, नहीं अक्ल कुल तो मैं नहीं हूँ। नहीं मैं समझ रहा हूं। आपने कहा लोगों के ईमान पर छोड़ते हैं, तो फिर रियासत का क्या काम है, रियासती इदारों का क्या काम है, आप जैसे आला अफसरान जो इदारों में बैठे हैं उनका क्या काम है अगर ईमान पर छोड़ दिया गया? एक सवाल। दूसरा सवाल इसमें यह पैदा होता है कि आपने फरमाया कि फीड्स की जो कंपनियां थी और जो कंपोजिशंस थी वो 15 बरस पहले तक थी। 15 बरस पहले तक ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है या रियासत की जिम्मेदारी है कि हलाल चीज प्रोवाइड करे? तो जब से ये आया ही है ब्रायलर चिकन और ये 15 बरस पहले तक जो हराम खिलाया, ये किसके गले पर है भाई? सही, बिल्कुल ऐसा ही।
इस पे मैं मेरे पास दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब मैं बात करता हूँ कि बाकी ईमान पे, देखें रियासत जब काम करती है तो उसके मुख्तलिफ जो है ना सेगमेंट होते हैं। मिसाल लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का काम ये कि हम गोश्त और दूध की पैदावार को बढ़ावा दें, फार्मर्स की हेल्प करें, मदद करें। जो चेकिंग का निज़ाम होता है वो जो लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं उनके पास आ जाता है। अब वो लोकल गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्स नहीं होते, इतने डॉक्टर्स नहीं होते, इतने मामलात नहीं होते वो देखें, तो फिर हम कहते हैं कि चलो भाई वो ईमान की बात है। तो रियासत का जो दूसरा सतून है, जो तीसरा सतून है, एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक प्रोविंशियल होती है, एक लोकल गवर्नमेंट होती है जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ पे कायम होती है। दुनिया के अंदर हर जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़। हमारे यहाँ बदनसीब ये है कि वो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती। फूड वाली बात पे उस पर आ जाता हूँ मैं। आपकी बात दुरुस्त दूसरी है। बात ये जो मुर्गी वाली बात थी कि उसमें कोई पहले कोई हराम चीज़ खिलाई गई। हराम वो इस तरह से थी कि वो हलाल जानवर का जो फजला तो खून हराम होता ही था, होता है। जो खून खून हराम होता है। बिल्कुल। ये जो तय खून बात होता है, था तो तमाम वो मसालिक मिस- में, वो तमाम मिस मज़ाहिब करते में बिल्कुल। खून का होना हराम है। तो इसी तरह वो जब वो जो मुर्गी फुजला खाती है जो गांव देहात में होती है, तो वो भी आम तौर पे फुजला ही खा रही होती है, वो हराम चीज़ें खा रही होती हैं। तो उस सिलसिले में फिर उस टाइम यही था जो इस्लामी तौर पे ज़्यादा सर जानते हैं कि 3 दिन तक मुर्गी को बांधना होता है, उसके बाद ज़बह करना होता है। अब वो वाला सिलसिला मैं फतवा तो नहीं दे सकता, लेकिन अब ये कम अज़ कम ये हम वेरीफाई करते हैं कि जो फीड है उसमें इस तरह का कोई फुजला शामिल ना हो, कोई हराम चीज़ ना हो, ताकि वो बांधने वाली नौबत ना आए और 3 दिन तक उसके जो निज़ाम है तो उसके तहत वो हराम चीज़ें हमारी फूड चेन का हिस्सा ना बने। देखिए जी। जी साहब ने एक और बात इसमें की, जी दुनिया भर में लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो जी। इम्पावर होती है, बड़ी बिल्कुल। ताकतवर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियंस का काम सिर्फ लेजिस्लेशन है, कानून बनाना, कानून में जो कमी है उसको पूरा करना, जिसमें ज्यादती है उसको बैलेंस करना। लेकिन ये परचून का काम जो है पार्लियामेंटेरियंस करते हैं और लोकल गवर्नमेंट नाम के लिए रखते हैं। ये बड़ा नक्स है, इसको दुरुस्त नहीं होगा तो ये निज़ाम सीधा नहीं हो सकता। जी मुफ्ती साहब आप भी कुछ कह रहे थे? जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि इंसान की लाइफ से किस तरीके से खेला जा रहा है, किस एंगल से खेला जा रहा है। जिंदगियों के साथ एक बात अगर हम ये फूड अथॉरिटी की ले लेते हैं, ये डिस्कस हो गई। दूसरी अगर हम मेडिसिन पे आ जाएं तो वो भी इससे बड़ा कमाल निकलेगा उसके अंदर भी। बिल्कुल ऐसे ही है। यकीन। तो अब करना क्या चाहिए? जाहिर है हमारा अपना वतन है, वतन अजीज है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जो रूलिंग अथॉरिटी है उनको भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से इन चीज़ों को कवर अप किया जा सके और उम्मत के साथ भलाई का किस तरीके से रास्ता निकाला जा सके। बिल्कुल और अगर किसी चीज़ का नक्स है, कहीं पे कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको लॉ के थ्रू उनको चाहिए कि बनाएं उसे, फिर उसको फुल उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। हाँ। और जो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट है उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ह्यूमन बींग से, किस तरीके से डोर टू डोर सर्विस के एतबार से। तो हम सब चाहते हैं कि ये मामला अच्छे अंदाज से चलें और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ हमारा वतन अजीज आगे बढ़े और लोगों की सेहत का भी इसमें ख्याल रखा जाए। बिल्कुल साहब, मुझ समेत इस मुल्क का अलमिया ये है कि जो काम मेरा है वो मैंने नहीं करना, बाकी सारे काम करने। ये बड़ा मसला है। बस हर एक को चाहिए कि जो उसका मकाम और मर्तबा है उसके हवाले से वो अपनी जो उसकी सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करे। पहले वो करे, अगर बिल्कुल उस्ताद वही है तो करना पहले है। वो अब तो लाभ का काम करे, बाकी दीगर। बाकी लेकिन उसके हम बाद जो हमारा जॉब ऑफ नेचर है वो नहीं करना है, बाकी सब करना है। बिल्कुल ऐसा ही। जी साहब क्या कह रहे हैं आप? तो मैं समझता हूँ सियासी एतबार से तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, मैं गवर्नमेंट बिल्कुल। ऑफिसर हूँ। जी लेकिन ये है कि जो लाइव स्टॉक और फिशेज डिपार्टमेंट है, खुसूसन हम जो प्रोडक्शन है सलाहत, आज भी दुनिया के अंदर देखें तो हमारा गोश्त सबसे सस्ता है और अंडा आपके यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और ये जो दूध है उसमें ये है, लेकिन उसमें दूध के अंदर जो अगर कुछ लोग जो बीच में लोग हैं उन्होंने जो मिलावट वाली चीज़ ले आए हैं वो है। दुनिया के अंदर अगर आप गोश्त की बात करें, मैं समझता हूँ सर को वो नागवारा गुजरी है, तो $56 पे केजी है कोरिया के अंदर एक गोश्त का किलो, $56 के ऊपर। हाँ। तो वो तकरीबन आप अगर वो उसको 300 से मल्टीप्लाई करें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि तकरीबन ये 12,000 रुपये में किलो हो जाता है कोरिया में। और अगर चाइना में देखें तो $10 पे किलो है गोश्त का, और पाकिस्तान में आज भी देखें तो $2 के करीब है। तो हमारे ममालिक के हिसाब से इंडिया में क्योंकि गोश्त इस्तेमाल नहीं होता तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा सस्ता है। बाकी दुनिया के अतबार से आज भी हमारा गोश्त सस्ता है। एनिमल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वेटनरी सर्विसेज देते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जानवरों को सेहतमंद रखें, उसको वैक्सीनेशन दें, जो मेरा काम है, जो हमारा काम है डिपार्टमेंट का। उसके अलावा लोगों को मशवरे दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जानवर पालें और बर्ड्स रखें, पोल्ट्री फार्मिंग करें, ताकि
जो ग़िज़ाई किल्लत है वो वैसी पैदा ना हो और लोगों को ये आराम से मुयसर हो सके। और यही था कि 1968 में हमने ये देखा कि जब तलब और रसद में थोड़ा फ़र्क आया, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो ये मुर्गी है जिसने इतना सहारा दिया है, वरना अगर मुर्गी ना होती तो आज गोश्त पता नहीं कहाँ होता और लोगों को खाने के लिए जो प्रोटीन जो चाहिए जिस्म को उतने नहीं है। क्योंकि इस नेशन के अंदर, कौम के अंदर, दुनिया के अंदर अगर देखें गोश्त की कंजप्शन जो है, कनाडा देखें तो तकरीबन 144 किलोग्राम है पर एनम पर कैपिटा, और यूएसए के अंदर 124 है। इस तरह चाइना भी अब 80 केजी पे पहुंच गया है पर कैपिटा पर एनम, यानी हर साल हर बंदा इतना गोश्त खा सकता है। जी, पाकिस्तान के अंदर अभी भी 21 किलोग्राम गोश्त खाया जाता है, हर इंसान हर साल में खाता है। तो कभी एक बोटी खा ली, कभी 2 खा ली, तो टोटल मिला के एक साल के अंदर एक इंसान 21 किलो गोश्त खाता है। उसमें 21 में से भी 13 किलो जो है वो मुर्गी का होता है। तो मुर्गी ने काफ़ी सहारा दिया है। एक मुर्गी बेचारी है जिसके ऊपर हर बंदा जो है नाराज़ होकर कोई ना कोई उसके ऊपर बना देता है। लेकिन मैं समझता हूँ मुर्गबानी के अंदर अभी अगर आप देखें, जो उनको पानी तक पिलाते हैं ना, वो भी आरओ प्लांट का होता है। यानी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो हिसास मखलूक है ना, जो आमतौर पे ज़मीन पे पाई जाती है, उसमें मुर्गी का चूज़ा होता है, जिसमें अगर ऑक्सीजन का तनासब और गैस का तनासब टेम्परेचर का ऊपर नीचे थोड़ा कर दे, मर जाएगा। इतनी सेंसिटिव चीज़ को फिर लोग कहने लगते हैं इसको सेंख्या पिलाते हैं, इसको सीरा लगाते हैं। इस तरह कोई चीज़ नहीं होती, ये मिसकंसेप्शन है। फीड के अंदर जो इशूज़ थे वो आज से 15 साल पहले हल हो गए, और माशाल्लाह आज मुर्गी हमारी उतनी ही सेहतमंद है और उतनी अच्छी है और उतनी सस्ते में मिल रही है जितनी मैं समझता हूँ दाल का रेट है। तो पहले हम आपके गांव से देसी मंगा लेंगे ना, बॉयलर नहीं खा रहे हम, हाथ खत्म हो गई। जी अल्लाह, हम तस्वीर का एक ही रुख दिखाते हैं। हाँ जी, ये भी एक मसला है। जी जी, मैनिपुलेशन नहीं है, जी, तो तस्वीर के दोनों रुख होने जी चाहिए। जी जी। बरादर ने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जी, दुनिया जी। में गोश्त की कीमतें जो है वो $40 से लेकर के $60 जी, तक है, बिल्कुल। नो डाउट। लेकिन वहाँ जो आमदनी है फीकस, हाँ, वो भी फी तो घंटा, देखें। हाँ, उस पर मैं तो कमेंट नहीं कर सकता ना, वहाँ मेरा जो काम है वो ये है। एक निचली सतह का जो आदमी है उसको $12 से $15 पर हार्स मिलता है। अगर उसने 10 घंटे काम किया तो $150 उसका हो गया। $150 को 300 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसकी माहाना आमदनी देखिए। यहाँ उजरत हुकूमत कहती है कम से कम 30,000 रुपए, यहाँ 12,000 रुपए मुलाजमत हो रही है। 30,000 में भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। जब 30,000 के हिसाब से ये जो गोश्त है, बिल्कुल इट इज ऐसा ही टू है। मच। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, है। ये इस हमारा एतबार से तो हम कह सकते हैं, अगर बहुत मैं आज अगर वहाँ पे जॉब कर रहा होता, मेरी यूरोप में जॉब थी, तो मेरी 15 से 16 लाख रुपए तनख्वाह थी। जब पाकिस्तान में आया तो मेरी 45,000 मेरी तनख्वाह बनी 2010 में। हाँ, तो बस तो इतना तो इतनी फर्क तनख्वाह है, ये तो वहाँ है, पे हम ये तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, easily। लेकिन हम ये भी तो देखें कि दुनिया के अंदर तकरीबन आपकी इनकम का 45% जो है वो टैक्स दिया जाता है। टैक्स का रिटर्न बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ टैक्स पाकिस्तान के अंदर आपकी आमदनी का कितना टैक्स दिया जाता है, हुकूमत से रिटर्न मांगने लगे। यूरोप के अंदर अगर एजुकेशन देखें में पैसे दे रहे हैं, हमें एजुकेशन कहाँ से मिल रही है? तो वो सेहत के गवर्नमेंट पैसे के दे रहे हैं, जो कहाँ मिल रही है? जो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल नहीं, ये रियलिटीज हैं। पॉलिटिकल नहीं है, ये रियलिटीज हैं। उस पर मैं जवाब नहीं दे सकता। हाँ, ये बात दुरुस्त। मैं लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हूँ, मैं वही बात करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और नजीर साहब के आने से जो है सेट पे रौनक हो गई, क्योंकि एक बहस का मामला जो है ना, हम नहीं, concept क्लियर कर रहे हैं। ये मेरे बराबर है। कॉन्सेप्चुअल जो डिबेट होती है वो अच्छी होती है। जो एक कॉन्सेप्चुअल डिबेट है वो अच्छी होती है ना, जो कॉन्सेप्चुअल डिबेट है वो उसका सिलसिला शुरू हो गया और बड़ी अच्छी वो गुफ्तगू हो गई। आगे बढ़ूं नाजरीन, और ट्रांसमिशन में चूंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है, हम इफ्तार के वक्त की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और साथ ही जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करेंगे। ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है जी डोरीवा360.uk ने। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है नेल्सन पेंट, जो कहता है रंग जिंदगी का। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क, जिसकी जानिब से नाजरीन के लिए 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप 1 साल की मिल रही है। जवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, वाइटल टी जो कहता है वाइटल पियो जिंदगी जियो। यूनिलीवर, शौकत खानम, अलखिदमत सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स का लवली एंजल कॉस्मेटिक्स, जो कहता है लव योर स्किन। और पिज्जा मैक्स की बात करूं तो 38 ब्रांचेस से 10 शहरों के अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म की डो के साथ आपको दे रहा है बड़ा ही खास पिज्जा मैक्स। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा बड़ा पसंदीदा है पिज्जा मैक्स, क्योंकि पिज्जा जो होता है ना वो हर जगह का मजे का नहीं है। उसकी हार्ड डो होती है, उसकी स्टफिंग अच्छी नहीं होती है, वो फ्रेश नहीं होता है, जिसकी वजह से आपसे खाया नहीं जाता है। So yes, Pizza Max is giving all these qualities in its pizza. तो थैंक यू सो वेरी मच हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का। और सायरा जेटिलायर हमारे डिजाइनर जो कि बहुत प्यारे आउटफिट्स बना रही हैं, बहुत शुक्रिया सायरा
आपका कि लाहौर से आप हमारे लिए इतने मोहब्बत भरे डिजाइन भेज रही हैं। हम बात करें थे सैयदना उस्मान गनी के हवाले से। आज का जो मौजू इंतहाई खूबसूरत मौजू, मैं अपने उलमा कराम की तरफ जाऊंगी क्योंकि बस दुआ की वक्त भी मैंने जाना है, तो बस इसको समेटने के लिए, समअप करने के लिए मुफ्ती साहब, मुफ्ती नुमान साहब, आपसे चाहूंगी कि इसको समअप कर दीजिए इस मौजू को। जी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी बुलंद पाया शख्सियत। उनकी अगर कैलिफेट की कुछ बात कर ली जाए, चूँकि टाइम कम है हमारे पास, तो उनके कुछ बड़े बड़े काम थे जो उन्होंने अपनी इस सियादत के दौर में, अपने जो सियासत का उनका वक्त था उसमें किए। उनकी कैलिफेट अराउंड 12 ईयर्स बताई जाती है हिस्ट्री के अंदर हमें, और उसके अंदर बहुत काम हुआ, जिसके अंदर सबसे बड़ा काम वो तदवीन कुरान पाक का था या जमा कुरान पाक का था, जिसको हम कहते हैं कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान। वो फर्स्ट टाइम हुई कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर में, और फिर जो सेकंड टाइम हुई वो हुई आप हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैलिफेट के अंदर। अच्छा, हुआ भी क्या था कि लोग अलग अलग स्टाइल से कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे। तो जब ये खबर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई, तो उन्होंने फिर कुरान पाक की नई कंपाइलेशन करवाई और उसी किताब से बनवाई जो मसहफ़ हफ्सा थी, वहाँ से लेके, ताकि सही किताबें लोगों तक मुंतकिल हों और जो लोग इस वहम के अंदर या गलत तरीके से पढ़ रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम्स दूर की। दूसरी बात, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर मुस्लिम एम्पायर इतनी बढ़ गई थी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया का मुस्लिम एम्पायर के अंदर आ चुका था। और तीसरी बात अगर उस्मान गनी की देखी जाए तो उनको ज़ुन्नुरैन का लक़ब मिला, और ज़ुन्नुरैन का मतलब पजेसर ऑफ 2 लाइट्स। किस एतबार से कि उनका निकाह हुजूर सर्वे कौनैन खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहजादियों से हुआ। पहले बीबी रुकैया से हुआ, उनका विसाल हुआ, उसके बाद बीबी उम्मे कुलसुम से हुआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल हर वक्त राह खुदा के लिए हाजिर रहा करता था। गोया कि यूँ समझ लें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हुक्म फरमाते थे, जब इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए हज़रत उस्मान गनी सफ़े अव्वल में हाजिर हैं, और उन्हीं की बदौलत मुसलमानों को जंगों के अंदर सामान मैसर हुआ, मुसलमानों को बेर रूमा मैसर हुआ, और मुसलमानों के लिए मस्जिद नबी को और एक्सटेंड किया गया, उसकी तज़यीन आराइश हो सकी, और कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान इनके दौर के अंदर हुई। और जिस तरीके से पिछले कैलिफ जो थे हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर, उन्होंने रूलिंग की, उन्हीं स्टेप्स को आगे लेकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कैलिफेट को आगे बढ़ाया, और बिलाखिर उनकी कैलिफेट के आखिरी कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा फितनों का जोर हुआ, और फिर 35 एज के अंदर ज़िलहज के महीने में उन्हें शहीद कर दिया गया, और उनकी तदफीन जन्नतुल बकी के अंदर हुई। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। और नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत मौजू आज का जिसके लिए हम किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नज़ीर साहब कि आपने भी टाइम दिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन को? मैसेज यही है कि जिस तरह रोज़ा हमें ये एहसास दिलाता है कि जो है ना प्यास और भूख क्या होती है, इसी तरह हमें जो है ना वो दयानतदारी से अपना काम करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो मिलावट वाली जो चीज़ें हैं, खुसूसन जो गोश्त दूध वाले सिलसिले हैं, उसके अंदर कम से कम होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमें सेहतमंद रहने के लिए जो खाना है उसमें कोई ना कोई एनिमल प्रोडक्ट शामिल करें, जिसमें दूध है, दही है, दही का इस्तेमाल है, गोश्त है, ताकि जो जिस्मानी कमज़ोरी वो कम से कम हो। खुसूसन वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, या जो ज़ईफ़ हैं, या जो टीन एज में गर्ल्स हैं, उनकी हेमोग्लोबिन लेवल लो होती है, तो वो अंडे का शाम को इस्तेमाल करें, दूध और दही का सुबह को इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ उनकी सेहत भी बरकरार रहेगी और रोज़ा भी इंशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगी कि दुआ करवा लीजिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बारिल्लाह हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन, मकबूल फरमा, इसका बेहतरीन अजर अता फरमा, आमीन। हमारे तमाम गुज़िश्तगान पर परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद फरमा, हमारे जिंदों पर रहम फरमा, आमीन। हम सबको जैसा तू चाहता है वैसा खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। हम पे जो जिम्मेदारियां हैं परवरदिगार उसको सही अंदाज से निभाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार उम्मत मुस्लिमा को एक और नेक बना दे, आमीन। आपस के इख्तिलाफात को दूर फरमा, आमीन। शीर व शकर फरमा, आमीन। आले मोहम्मद और असहाबे बावफ़ाए मोहम्मद की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। ममलिकत खुदादात इस्लामिया पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आमीन। इसके दुश्मनों को, इस्लाम के दुश्मनों को, इंसानियत के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा, आमीन। अहले बैत के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा, असहाबे बावफ़ाए रसूल के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा, आमीन। परवरदिगार K21 की तमाम टीम और इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा,
और जो भी जितने भी नेक अमाल कर रहे हैं परवरदिगार उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मकबूल फरमा, इसका बेहतरीन अज्र अता फरमा। आमीन। हमें ज़िंदगी के हर लम्हे में शयातीन से दूर फरमा, रहमान से करीब फरमा, कुर्बत इलाही और कुर्बतन इलल्लाह तमाम अमाल अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन नार व अज़ाबल हश्र व अज़ाबल बरज़ख व अज़ाबल मीज़ान रब्बना इग़फ़िरली। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। और इसी दुआ के साथ कि जिंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते हमारे साथ बैठे इमरान बाकर, उन्हीं के कलाम से ट्रांसमिशन के इख्तिताम करेंगे। जी। मयदना हूँ मेरे आका तू अरफा और आला है, मेरी सांसों का ज़ेरो बम तेरे वस्फ़ों की माला है। मैं अदना हूँ, मैं तारीकी हूँ, लेकिन तू तो तनवीरे मुजस्सम है। मैं तारीकी हूँ, लेकिन तू तो तनवीरे मुजस्सम है। मेरी किस्मत की दुनिया में तेरे दम से उजाला है। मैं अदना हूँ और जरा ठहरो